हेलो फ्रेंड्स, ये आप हैं, ये हम हैं और आज हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं इंश्योरेंस। आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इंश्योरेंस में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये स्क्रीन पर है। चीज़ें मैं आपको दिखाते जाऊंगा और स्मार्ट तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे ताकि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए और एग्जाम में आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सको, क्योंकि रट्टा मारा हुआ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता। तो इंश्योरेंस में क्या क्या सीखने वाले कि इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस क्यों किया जाता है, व्हाई इंश्योरेंस इज डन, लोग इंश्योरेंस क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, बेसिक टर्म्स इंश्योरेंस के जो होते हैं सबको पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कितने प्रकार का इंश्योरेंस होता है, तो ये सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी कम समय के अंदर। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। व्हाट इज इंश्योरेंस? तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, करार है, एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर। इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड यानी हम लोग जो इंश्योरेंस करवाते हैं, जो पॉलिसी लेते हैं यानी पॉलिसी होल्डर। तो इन दोनों के बीच में करार हुआ है, अंडर विच वन पार्टी इंश्योरर एग्रीज टू पे कॉम्पेंसेशन। जहां पे इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी हमें कहती है कि हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे यानी पैसा देंगे। किसको पैसा देगी कंपनी? अनदर पार्टी को यानी इंश्योर्ड को। लेकिन उस फ्री में कोई इंश्योरेंस नहीं होता, उसके लिए हमने सबने क्या भरते रहना है? प्रीमियम, हफ्ता भरते रहना है, प्रीमियम भरते रहना है। और कंपनी पैसा कब देगी? इफ एक्चुअल लॉस ऑकर्स टू प्रॉपर्टी और लाइफ, जब हमें संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा या फिर लाइफ का नुकसान होगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार का इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट, एक करार है बिटवीन टू पार्टीज। इसके लिए हमें इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पता होने चाहिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपके पेरेंट्स को भी इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तो आप उनके साथ भी लिंक शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग ही केयरिंग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाई इंश्योरेंस इज डन? फ्रेंड्स, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। लाइफ हो या बिजनेस हो, हर जगह रिस्क है, अनसर्टेनिटीज यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिजनेस में हमें कभी भी नुकसान हो सकता है, उसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, माल चोरी हो गया, आग लग गई दुकान में, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आज मैं कमा रहा हूं जिसकी वजह से मेरा परिवार चल रहा है, कल को मुझे कुछ हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरी अनटाइमली डेथ हो जाती है कोरोना वायरस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो पीछे मेरे परिवार का क्या, उनका जीवन गुजर कैसे होगा? अब जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए? बिल्कुल नहीं, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो इसके लिए इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस इज नथिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। लाइफ और बिजनेस में हम रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। जो होना है वो होके रहेगा, हम उसको टाल नहीं सकते, लेकिन हम उसको कैसे कम करें, हम उसको कैसे मैनेज करें, ताकि अगर कल को हमारा नुकसान होता भी है तो हम उसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे बाउंस बैक करेंगे, कैसे मेरा परिवार आगे चलेगा, मैं ना भी रहूं तो इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इट सेफगार्ड द रिस्क ऑफ पोटेंशियल लॉस। यस, यानी ये हमें एक तरह का प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्क्रीन पे व्यक्ति देख रहा है छाते के साथ। फ्रेंड्स, हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन बारिश में अगर हमें बाहर जाना हो तो हम छाते और रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। इंश्योरेंस भी बस वही है। इंश्योरेंस एक छाता है जो हमें बारिश से बचाता है, क्योंकि बारिश में भीगते रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। मास्क हम पहन रहे हैं वायरस से बचने के लिए, तो ये भी एक तरह का मास्क है, हमें हर तरह के कीटाणु से बचाता है, हर तरह के लॉस से बचाता है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ पोटेंशियल लॉस, यानी फ्यूचर लॉस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, रिस्क को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? जब हम इंश्योरेंस करते थे तो हम हमारा रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है, ये भी सोचने वाली बात है। इंश्योरेंस कंपनी हम सबसे प्रीमियम लेती है, लेकिन क्या सबकी एट अ टाइम लॉस होगी, सबकी एट अ टाइम डेथ होगी, सबके दुकान में एक साथ आग लगेगी? नहीं। तो बहुत ही कम लोगों का नुकसान होता है, कंपनी उन्हें कॉम्पेंसेट करती है। तो हम सबसे प्रीमियम के जरिए पैसा लेती है, उसमें से कुछ पैसा लोगों को दिया जाता है ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके, और बाकी कंपनी का क्या रहता है?
प्रॉफिट रहता है। तो ये नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम अपने रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो फ्यूचर रिस्क हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेसिक टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंश्योरेंस की भाषा में। पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट मैं आपको सिखा चुका हूं। इंश्योरर मींस इंश्योरेंस कंपनी। एग्जाम में 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसके लिए उस सेंटेंस याद करना बहुत जरूरी है। टेक द स्क्रीनशॉट। स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग हमने यूज करना है। तो इंश्योरेंस किसे कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं। द फर्म दैट एग्रीज टू पे कॉम्पेंसेशन ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट ऑफ स्पेसिफिक इवेंट इज कॉल्ड इंश्योरर। तो इंश्योरेंस कंपनी जो हमें पैसा देने का वचन देती है जब हम वो पर्टिकुलर इवेंट होगा जिसके लिए हमने इंश्योरेंस किया, तो जो पार्टी हमें वचन देती है उसको हमने नाम दे दिया इंश्योरर। इंश्योर्ड किसे कहते हैं, इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर, यानी हम हमारी बात कर रहे हैं। द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन रिस्क ऑफ लॉस इज कॉल्ड इंश्योर्ड। अब क्या होता है, इंश्योरेंस फ्री में नहीं होता, उसके लिए पॉइंट नंबर 3 प्रीमियम यानी इंस्टॉलमेंट्स हमें पे करने पड़ेंगे। रेगुलरली हमें इंस्टॉलमेंट्स भरने पड़ते हैं, पीरियोडिकल पेमेंट करना पड़ता है। तो ये फिक्स्ड अमाउंट है टू बी पेड बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, यानी हम लोग पॉलिसी होल्डर पे करते रहेगा रेगुलरली किसको, इंश्योरर को। पॉइंट नंबर 4 इस पॉलिसी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज के बीच में, जो फर्स्ट 2 पार्टीज इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस। कंपनी और हमारे बीच में कुछ बातें तय की गई है। कंपनी बोलती है कब पैसा देगी, कितना पैसा देगी, कैसे देगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, सब वहां पे लिखा हुआ है। इसके लिए पॉलिसी को पढ़ना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स इस पॉलिसी को आपने संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है पता है, इसके लिए पॉइंट नंबर 5 क्लेम यानी पैसा मांगना। जब नुकसान होता है, जब किसी की डेथ होती है, तो परिवार वाले उसका पैसा लेने जाते हैं। भाई ये बंदा मर गया, पैसा दो। तो उस समय पॉलिसी वापस करनी पड़ती है। आपने पिक्चर देखी होगी एक्ट ऑफ गॉड, ओ माय गॉड। कांजीबाई की दुकान ढह जाती है, लेकिन तिजोरी में सेफ में वो पॉलिसी रखी रहती है। वो पॉलिसी निकाल के जाता है कि मैंने इंश्योरेंस किया, पैसा दो। तो क्लेम का मतलब होता है उसको पैसा क्यों नहीं दे रहे थे, वो एक अलग बात है, हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टोरी बताने वाला हूं आपको। उसके लिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। व्यूज बढ़ेंगे तो ही मेरा वीडियो आने वाला है। फ्रेंड्स अभी मैंने आपके लिए क्या किया है, चैप्टर वाइज फोल्डर्स बना के उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको वीडियो ढूंढने की ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। जो आपको चैप्टर का जो भी वीडियो देखना हो आप क्लिक करके वहीं पे देख सकते हो। स्मार्ट वर्क करना है ना दोस्तों, तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें आसान कर दूँ। तो क्लेम का मतलब क्या होता है, पैसा मांगना। तो इट इज़ द डिमांड मेड बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। इंश्योर्ड यानी हम पॉलिसी होल्डर पैसा मांग रहे हैं इंश्योरर से, टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। कुछ इवेंट हो गया तो उन्होंने प्रॉमिस किया था अगर ये इवेंट होगा तो हम आपको पैसा देंगे, तो हम उनसे पैसा मांग रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लेम। पॉइंट नंबर 6 इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जिस चीज का हम इंश्योरेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन लाइफ इंश्योरेंस, मैंने खुद का जीवन बीमा करवाया लाइफ इंश्योरेंस, तो माई लाइफ इज द सब्जेक्ट मैटर। इन फायर इंश्योरेंस अगर मैंने दुकान का, प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस किया तो जो गुड्स एंड एसेट्स हैं वो सब्जेक्ट मैटर है। मरीन इंश्योरेंस यानी वाटर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो मरीन इंश्योरेंस में जो कार्गो यानी जो गुड्स होते हैं, जो शिप होती है, वो सब्जेक्ट मैटर है। उम्मीद करता हूं कि बेसिक टर्म्स आपको समझे रहेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। अब फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना है। इंश्योरेंस जिस तरह आपके मोबाइल के फंक्शंस होते हैं ना, वैसे इंश्योरेंस के भी फंक्शंस होते हैं। मोबाइल में क्या फंक्शंस होते हैं सर, हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐप्स को चला सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे इसके भी फंक्शंस हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, यानी इंश्योरेंस हमें एक तरह का एश्योरेंस देता है कि हमें इतना पैसा मिलेगा अगर लॉस होता है तो ये हमें प्रोवाइड करता है सर्टेनिटी। पॉइंट नंबर 2 इज प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन देता है। कई सारे रिस्क होते हैं, तो कई सारे रिस्क को हम कवर कर सकते हैं अंडर इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर 3 इज रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग कैसा होता है, अभी भी मैंने आपको बताया कंपनी पैसा कैसे कमाती है, हम सबसे कंपनी प्रीमियम लेती है। तो क्या सब लोग एक ही दिन में मरने वाले हैं, नहीं। अभी लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो जो जिन लोगों की डेथ होगी उनके परिवार वालों को पैसा देंगे, तो बाकी लोगों का जो प्रीमियम आया वो कंपनी के अकाउंट में जमा होते जाएगा। क्लियर है डियर। तो रिस्क शेयरिंग होता है हम सबसे प्रीमियम लेके
कुछ लोगों को वो दिया जाता है, बाकी पैसा कंपनी की जेब में जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट कैसे अर्न करती है। तो यहाँ पे रिस्क शेयर होता है, हम सब प्रीमियम भरते हैं, तो ये इकट्ठा करके लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, अलग से वीडियो आने वाला उसका। फिलहाल हम इस एड की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा कब मिलता है, आइदर ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी। मर गया तो परिवार वालों का जैकपॉट, लेकिन मरना जरूरी है, तभी तो परिवार वालों को पैसा मिलेगा। लेकिन अगर बंदा नहीं मरता है तो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने 20 साल के लिए पॉलिसी निकाली थी, आज 20 साल पूरे हो गए, तो जितना मैंने पैसा भरा है वो आज ब्याज और बोनस के साथ मुझे वापस मिलेगा। ये जो पैसा है ये मेरा प्रोविजन फॉर ओल्ड एज है, बुढ़ापे का सहारा है। ये पैसा ना मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा ताकि और मेरी इनकम जनरेट होती रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया या मैंने एफडी में पैसा रखा, तो कुछ ना कुछ उससे इनकम जनरेट होती रहेगी। तो इसके लिए हेडिंग दिया गया असिस्ट एंड हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। या फिर आप इससे अपना कुछ धंधा शुरू करना चाहें या कुछ और करना चाहें, आप कर सकते हैं। ये आपका पैसा है, नहीं चाहिए तो मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मैं मना बिल्कुल नहीं करूंगा। फ्रेंड्स अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। जैसे पहला स्लाइड लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, थेफ्ट से प्रोटेक्शन चाहिए, थेफ्ट यानी चोरी, बगलरी भी कहते हैं, दुकान में चोरी हो सकती है। दूसरा आग लग सकती है तो फायर इंश्योरेंस उसके साथ दिया हुआ। व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, कल को एक्सीडेंट हो गया तो। घर का, दुकान का इंश्योरेंस हम कर सकते हैं। और मरीन इंश्योरेंस, शिप डूब रही है तो शिप का इंश्योरेंस हो सकता है, उसके ऊपर जो गुड्स हैं वो कंटेनर हैं वो समुद्र में गिर रहे हैं तो गुड्स यानी कार्गो का इंश्योरेंस। और राइट हैंड साइड में मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है उसमें गोदाम है तो गोदाम का इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स इंश्योरेंस होता क्या है, बीच में जो अम्ब्रेला वाली स्लाइड दिखे, इंश्योरेंस एक तरह का प्रोटेक्शन है। हम बारिश को रोक नहीं सकते लेकिन बारिश में हम अम्ब्रेला का यूज कर सकते हैं। हम फिलहाल कोरोना को रोक नहीं सकते लेकिन उससे बचने के लिए हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही इंश्योरेंस है, उसके कई प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें यानी जीवन बीमा, इंसान की लाइफ यहां पे कवर्ड है। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो मिनिमम पीरियड इज 5 ईयर्स, कम से कम 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप ज्यादा कितना भी कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं, 10 साल 20 साल, लाइफ टाइम भी रख सकते हैं, जब तक आप जीवित है यानी जब तक है जान। तो लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। और दूसरा आता है लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जितने भी इंश्योरेंस के नाम सुने वो सब के सब जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। और इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर नुकसान हुआ तो ठीक है, नहीं तो जो प्रीमियम 1 साल का आपने भरा था वो गया कंपनी की जेब में। उसमें फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, व्हीकल का इंश्योरेंस आपने देखा रहेगा। व्हीकल का इंश्योरेंस करते हो तो हर साल आपको पॉलिसी खरीदनी पड़ती है, हर साल पॉलिसी को रिन्यू करना पड़ता है, हर साल आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज 1 ईयर। 1 साल में नुकसान होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं हो रहा तो वो पैसा गया किसकी जेब में, कंपनी की जेब में। व्हीकल इंश्योरेंस, अभी तो नया मोबाइल का इंश्योरेंस आया हुआ है, सुना देखा रहेगा, कॉस्टली मोबाइल्स आते हैं तो लोग उसका भी इंश्योरेंस करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी हम मेडिक्लेम की हम बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज की हम बात करें, कल को आप बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होता है। यस, कैटल इंश्योरेंस होता है, जानवर मवेशी अगर डेथ हो जाती है उनकी तो उसका पैसा मिलता है, कैटल इंश्योरेंस। किसान ने क्रॉप का इंश्योरेंस करवाया, कल को फसल नष्ट हो गई सूखे की वजह से एक्सेट्रा, तो उनको पैसा मिलता है। तो ये कई प्रकार के, अभी तो कई सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आ गए हैं। तो इंटरव्यू में भी सवाल पूछते हैं इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है, 2, लाइफ एंड जनरल। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जितने भी आपने नाम सुने वो सब किस में आते हैं, जनरल इंश्योरेंस में आते हैं, फायर, मरीन एंड अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से हमें 3 ही सीखने होते हैं, एक लाइफ, दूसरा फायर और तीसरा मरीन। ओके डियर फ्रेंड्स, ये है आपके सामने टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इसका ना मैं अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूं। क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, नहीं तो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के अपलोड कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं। क्लियर है डियर। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपको इंश्योरेंस के बारे में इतनी सारी बातें बताई, उम्मीद करता हूं कि आपको बेनिफिट मिला रहेगा। अब स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बता दूं।
फ्रेंड्स एक तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा चैप्टर वाइज, लेकिन उसमें लिमिटेशंस है। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, कोई चैप्टर चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, स्क्रीन पे आपके सामने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मेरे चैनल पे क्लिक करोगे ना स्टडी टिप्स, तो होम पेज ओपन होगा। होम पेज पे प्लेलिस्ट वर्ड जो है लिखा रहेगा, वहां क्लिक करोगे ना तो फोल्डर्स बने हुए हैं चैप्टर वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, चैप्टर वाइज, कौन से स्टैंडर्ड का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो वहां पे क्लिक करोगे तो सारे वीडियोस उस प्लेलिस्ट में फोल्डर्स बने हुए हैं। आप आराम से नंबर वाइज एक एक करके वीडियो देख सकते हो, या अपने हिसाब से सिलेक्ट करके जो टॉपिक चाहिए उसमें से, तो आपको वीडियो ढूंढने में आसानी होगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों स्मार्ट वर्क करेंगे तभी तो तरक्की करेंगे ना। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।